बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मोहतरम जनाब अहमद बलाला साहब, शहनशीन नसीब फरमा जनाब बारी साहब जो रहमानिया दूध घर के मालिक हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 50 साल से यहाँ पर है, डॉक्टर रजीमुद्दीन बख्श साहब, मजीद साहब, बशीर साहब, सदर मोतमदीन मजलिस, मुहिबान मजलिस, अराकीन, मेरे बुजुर्ग दोस्तों, अजीज दोस्तों, आप जानते हैं कि 7 दिसंबर के दिन असम्बली इंतखाबात के रायदही का दिन है। मैं आप तमाम के सामने अर्ज करने के लिए खड़ा हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी एक बेबाक आवाज़ है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हमारी तहजीब और तमद्दुन, हमारी सखावत और हिंदुस्तान के आइन के तहत जो मजहबी हुकूक हमको दिए गए हैं उसकी हिफाजत हमेशा बेबाक तरीके से की है। मुखालिफीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज आकर मजलिस के खिलाफ बहुत सी बातें कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब ट्रिपल तलाक का बिल पेश हुआ तो क्या ये बात सच नहीं है कि सिवाय मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन पार्लिमान के कांग्रेस के अरकान पार्लिमान, तेलुगु देशम के अरकान पार्लिमान नरेंद्र मोदी हुकूमत का साथ दे रहे थे। मैंने जब तरमीमात पेश किए और मैंने तरमीमात में इस बात को रखा कि लफ्ज़ मुस्लिम खातून को निकालकर सिर्फ एक जनरल खातून रख दो, ट्रिपल तलाक की जगह मैंने कहा डिजर्टेड वुमेन, उस तरमीमात की तायीद नहीं किए। ये दोनों कांग्रेस और तेलुगु देशम बीजेपी के उस वहाँ पर नरेंद्र मोदी की हुकूमत की तायीद किए। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर इल्ज़ाम लगाना, जब ट्रिपल तलाक का मसला आया तो वहाँ पर आपने नरेंद्र मोदी हुकूमत का साथ दिया। आज मैं आपके साथ जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि हल्के असम्बली मलकपेट में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मुकाबला सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मुकाबला सिर्फ RSS से है। और जो हजरात ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं पोलिंग ऐसी मत करो, ऐसा मत करो, अरे याद रखो आज जो तुम ये कोशिश कर रहे हो, तुम रास्त तौर पर RSS और बीजेपी की कामयाबी के लिए रास्ता साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। मजलिस के खिलाफ इल्जाम लगाने वाले तो बहुत हैं। 4.5 साल में अगर अहमद बलाला का बहैसियत MLA का रिकॉर्ड देखा जाएगा तो ये साफ तौर पर जाहिर होगा कि अहमद बलाला ने हल्के असम्बली मलकपेट के लिए डेवलपमेंट के कामों का एक रिकॉर्ड कायम किया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि अंग्रेजी अखबार ने एक नुमाया तौर पर इस खबर को शाये किया कि मजलिस के अरकान असम्बली ने शहर हैदराबाद में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट के पैसों को इस्तेमाल करवाया। मुखालिफीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास कुछ नहीं है। जो कुछ भी मुखालिफत की जा रही है ये अंदर से तमाम के तमाम नरेंद्र मोदी से और RSS से मिले हुए हैं। अहमद बलाला की कामयाबी की मुखालिफत कर रहे बाज लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं जब MP इलेक्शन आएगा मसदुद्दीन ओवैसी का साथ देंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो आज मजलिस की मुखालिफत कर रहा है वो गद्दार है और ऐसे गद्दारों को मुझे पार्लियामेंट में इलेक्शन में इनकी ताउन की या इनकी तायीद की जरूरत नहीं है। अगर हिम्मत है, अगर तुम्हारा ज़मीर जिंदा है, अगर हिम्मत है, अगर तुम्हारा ज़मीर जिंदा है तो निकल कर काम करो बीजेपी के खिलाफ और अहमद बलाला नहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दो। अहमद बलाला से इख्तिलाफ हो सकता है, असदुद्दीन ओवैसी से हो सकता है, मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से इख्तिलाफ नहीं हो सकता। आखिर क्या बात है कि तुम्हारी अनानियत इतनी आगे बढ़ चुकी है कि तुम आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार के खिलाफ साजिशें रचा रहे हो। मगर याद रखो इंशाअल्लाह ताला ये तुम्हारी साजिशें एक मकड़ी का जाला साबित होंगी। हम अल्लाह की जात पर तवक्कल करके मुकाबला करते हैं। अल्लाह हमारे लिए काफी है। तुम्हारी साजिशें अपनी जगह पर है
मोदी और आरएसएस की साजिशें अपनी जगह पर है और अल्लाह की तदबीर अपनी जगह पर है। अल्लाह अपनी तदबीर से इंशाअल्लाह ताला इस मर्तबा भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को तीसरी मर्तबा मलकपेट असेंबली हल्के से कामयाब और कामरान करेगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने क्या किया? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तेलंगाना में है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 7 एमएलए किसी की मां नहीं जनी मॉब लिंचिंग के जरिए गाय के नाम पर किसी को मार सके। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किया। क्या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है तो क्या अखलाक को मारा गया? क्या किसी को नाम पूछकर मारा गया? किसी की दाढ़ी पकड़कर मारा गया? अरे ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सियासी ताकत की वजह से आज संघ परिवार परेशान है। जो संघ परिवार नंगा नाच इखलाक के साथ किया, पीलू खान के साथ किया, रकबर खान के साथ किया, अलीमुद्दीन अंसारी के साथ किया, हाफिज जुनैद के साथ किया और एक 80 साला बूढ़े अंसारी को सीतामढ़ी जिले बिहार में 20 अक्टूबर को एक मजहबी जुलूस के दौरान एक 80 साला ज़ईफ शख्स को मारा गया और उसके बाद उसके जिस्म को जला दिया गया। 4 घंटे तक लाश रोड पर पड़ी रही, जली हुई लाश। वहां के लोग मुझे फोन करके कहते हैं कि असदुद्दीन अवैसी कम से कम पुलिस को भिजाकर इस लाश को तो उठवा दो। अरे ये बेबसी का आलम है। जो लोग मजलिस की मुखालिफत कर रहे हैं, तुम्हारा मकसद मैं जानता हूं। तुम्हारी नीयत ये है कि जिस तरह हिंदुस्तान के कोने कोने में मुस्लिम अक़लियत को सियासी तौर पर यतीम बना दिया गया, जिस तरह से हमारी नुमाइंदगियों को खत्म कर दिया गया, जिस तरह से हमारी लीडरशिप को और क़यादत को खत्म कर दिया गया, मेरे भाई ये इनके अज़ाइम है और जो ये कोशिशें कर रहे हैं तुम्हारा मकसद ये है। मगर मैं तुमसे वादा कर रहा हूं कि तुम्हारी साजिशें नाकाम साबित होंगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गरीब और गयूर अवाम की एक बेबाक आवाज है। इंशाअल्लाह ताला हम अपनी पार्टी को कामयाब और कामरान करते रहेंगे। इनका मकसद क्या है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सियासी आवाज को खत्म कर दिया गया, बंगाल है कोई आवाज नहीं है, बिहार है कोई आवाज नहीं है। अरे आज यहाँ पर 119 सीट में से 8 सीट पर मजलिस मुकाबला कर रही है, तो नरेंद्र मोदी हैदराबाद को कल आ रहे हैं। अमित शाह 5-5 मरतबा दौरे करता है, तकरीर में सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और असदुद्दीन अवैसी का जिक्र खैर करता है। चंद्रबाबू नायडू आता है और बोलता है कि असदुद्दीन अवैसी तुम हमारे साथ हो या उनके साथ हो। राहुल गांधी आते हैं और कहते हैं कि मजलिस इलेक्शन क्यों लड़ रही। तो मालूम हुआ कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी, चंद्रबाबू नायडू ये चारों के चारों मिलकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मुकाबला करने के लिए आ रहे हैं। मैं इन चारों से कह रहा हूं तुम चारों मिलकर भी आओ या एक 8-10 मुनाफिकीन को भी जमा कर लो। इंशाअल्लाह ताला मजलिस के 8 उम्मीदवार एमएलए बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो हमारी कामयाबी को रोक नहीं सकते। अरे क्या करेंगे? अरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शहर हैदराबाद के अमन को मजबूत किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 4.5 साल में कहीं पर भी हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं हुआ। सईदाबाद हो, मलकपेट का हर इलाके में मजलिस ने अमन को मजबूत किया। ये इनको देखा नहीं जाता, बल्कि मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे महफूज जगह मुस्लिम अक़लियत और दलितों के लिए है तो सरजमीन हैदराबाद और तेलंगाना है। क्यों है? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सबको साथ लेकर काम किया, हर मजहब के लोगों को साथ लेकर काम किया। इसीलिए सबसे सेफ जगह, सबसे प्रोग्रेसिव जगह जहां पर हर एक की आवाज सुनी जाती है। अरे आज शहर हैदराबाद हो, तेलंगाना हो, हमारी तहजीब और तमद्दुन अगर जिंदा है तो क्या ये इरफान के मरीज तेलुगु देशम की वजह से? अगर आज
अगर आज हमारी सदा में नारे तकबीर अल्लाह अकबर की आवाज है तो क्या ये कांग्रेस की देन है? नहीं, ये मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन का वजूद है जो नौजवानों को उम्मीद दिलाता है, नौजवानों को हिम्मत दिलाता है कि हम अपने जमहूरियत को इस्तेमाल करेंगे। अरे ये तेलुगु देशम, ये कांग्रेस, हैदराबाद अगर तहजीब और तमद्दुन है, हैदराबाद की जबान उर्दू जिंदा है, हैदराबाद में हमारा इत्तेहाद है, हैदराबाद का रमजान मुनफरिद, तो किसकी वजह से? तुम्हारे तेलुगु देशम की वजह से, तुम्हारे राहुल गांधी की वजह से, तुम्हारे मोदी की वजह से, तुम्हारी शाह की वजह से नहीं, ये हमारे इत्तेहाद और हमारे ताकत की वजह से। मेरे अजीम दोस्तों, यही चीज है जो उनको आंखों में खटकते रहती है कि आखिर कौन है ये शेरवानी पहनकर सबको परेशान कर रहा है। इनको कौन चाहिए? इनको कौन चाहिए? इनको चमचे चाहिए, चमचे। इनको चमचे चाहिए और मजलिस कह रही कि चमचों को रखना है, रख लो, मगर हम अपनी क़यादत को, अपने उम्मीदवार को कामयाब करेंगे। अरे ये क्या करेगा चंद्राबाबू नायडू? इसका ये जो अपने ससुरे का नहीं हुआ वो अवाम का क्या हो सकता है? यही चंद्राबाबू नायडू। पूछो ये तेलुगु देशम के इन लोगों से, क्या जब नायडू चीफ मिनिस्टर नहीं था तो क्या यही मलकपेट से, हैदराबाद से कई बच्चों को जेल में ले जाकर 10-10 साल डाल दिया गया? क्या मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन ने, बल्कि आज मुझे मजबूरन कहना पड़ रहा है, क्या मैंने लाखों रुपये नहीं दिए तुम्हारे मुकदमों की पैरवी के लिए, और कभी तुम्हारे इस मुंह पर मैंने नहीं कहा कि मैंने तुम परेशान किया, मगर मजलिस ने काम किया। अरे लाखों रुपये वहां पर लगाए, जो बच्चे जेलों में थे उनका साथ दिया, यकीनन दूसरों ने भी मदद की, मगर मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन की मदद सबके सामने थी। क्या यही शुजा नहीं था? यही शुजा नहीं था जो साबरमती जेल को जाकर मुलाकात करता था? क्या चंद्राबाबू नायडू आया वहां पर? क्या तेलुगु देशम के लोग आए? अरे नायडू की वजह से जेलों में डाला गया, जिंदगियां बर्बाद हो गई चंद्राबाबू नायडू की वजह से। क्या ये कांग्रेस के लोग आए? क्या ये जनियोधारू हिंदू आया जो अपने आप को जनियोधारू हिंदू कहता है? अरे राहुल गांधी, तुम क्या जानते हमारी तकलीफ क्या है? तुम तो महलों में जिंदगी गुजारे, क्या तुमने कभी अपने जिस्म पर लाठियां खाई? क्या तुमको तुम्हारे नाम से, मजहब के नाम पर जलील किया गया? क्या तुमसे नाइंसाफी हुई? अरे हमने मुकाबला किया, जमहूरियत पर यकीन करके किया, हिंदुस्तान के संविधान को इस्तेमाल करके किया, और आज टूरिस्ट बनकर आते हैं, टूरिस्ट बनकर आते हैं। आसिफ नगर में जलसा करे, एक 1500-2000 लोगों को जमा करे, बसों में लाके बिठाए, और मालूम हुआ कि 100 रुपये और एक पैकेट भी दिए। आप तेलुगु देशम और कांग्रेस ये पैकेट मारों की जमात है। तुमको 100 रुपये और कुत्ते का पेशाब मुबारक हो, पियो कुत्ते का पेशाब, तुम हमसे मुकाबला नहीं कर सकते। आज इत्तेहाद को तोड़ने वालों, मैं तुमको पैगाम दे रहा हूं, इंशाअल्लाह ताला मलकपेट से मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन की कामयाबी को तुम नहीं रोक पाओगे, मुझे पूरा यकीन है। लिख के रख लो आप मेरी इस बात को, अहमद बलाला 25,000 वोट से ज्यादा मेजॉरिटी से कामयाब होगा। मुकाबला अहमद बलाला का बीजेपी से है। ये बीच में ये छोड़ो, इन लोगों को कुछ काम के नहीं है, कुछ काम के नहीं है, चमचे हैं, मोदी के चेले हैं, मोदी के चाहने वाले हैं, मोदी के भक्त हैं। अरे भक्तों, तुमको मलकपेट में शिकस्त होगी इंशाअल्लाह ताला। आरएसएस सबसे ज्यादा अगर कोशिश कर रही है हैदराबाद में, अंबरपेट के असेंबली सीट के बाद, तो मलकपेट में आरएसएस कोशिश कर रही है। आरएसएस वो जमात, वो ऑर्गेनाइजेशन जो 90 साल तक चड्डी पहनते थे और उसके बाद अब पैंट पहनना शुरू कर दिया,
मैं आरएसएस से कह रहा हूं, तुमको चैलेंज कर रहा हूं, मलकपेट से मजलिस कामयाब होगी। ये जो तुम्हारे जर खरीद गुलाम है ना, जो पीला पट्टा पहनकर तुम्हारी खाकी पैंट भी अंदर पहने हुए, ये कामयाब नहीं हो सकते। मुकाबला मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन से है, मुकाबला आपके इत्तेहाद से है, मुकाबला आपकी तहजीब से है, मुकाबला आपके तमद्दुन से है, मुकाबला हमारे मदरसों को देख नहीं सकते, हमारी इबादत गाहों को भरा हुआ नहीं देख सकते, हमारे मजहब पर चलना जो हिंदुस्तान के संविधान ने हमको दिया है ये इनको पसंद नहीं। ये इन तमाम चीजों के दुश्मन है, ये इन तमाम चीजों के दुश्मन है। मेरे भाई मुत्तईद रहिए, एक एक कोड को इस्तेमाल करिए। 7 दिसंबर के दिन सुबह सुबह निकलिए, पतंग के निशान पर बटन दबाइए, लोगों को तरगीब दीजिए कि यहां से मजलिस को, बीजेपी को हराना है। मैं हमारे मलकपेट के हिंदू भाइयों से अपील कर रहा हूं, दलितों से अपील कर रहा हूं, हर तबके के लोगों से अपील कर रहा हूं। अहमद बलाला ने किसी से न तफरका नहीं किया, अहमद बलाला ने सबको एक निगाहों से देखा, सब के एरिए में जाकर काम करवाया। ये काम मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने किया। मेरी नौजवानों से गुजारिश है, बुजुर्गों से गुजारिश है कि अपने हौसलों को बुलंद रखिए, अल्लाह की जात पर भरोसा करिए। अल्लाह हमारे लिए काफी है, अल्लाह मोदी को हराएगा, अल्लाह नायडू को जलील करेगा, अल्लाह राहुल को शिकस्त देगा और अल्लाह इंशाअल्लाह ताला मजलिस को कामयाब और कामरान करेगा। हमको अपनी पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाइए और अपनी पार्टी को कामयाब करिए। शुक्रिया। अभी तो गरम हुआ हूं चंद्रबाबू नायडू, 1-2-3 दिन और है, इंशाअल्लाह ताला कल मित्रों आ रहे, क्या बोलते देखेंगे मित्रों। इसके बाद कल शाम में मित्रों का जवाब होगा। अस्सलाम वालेकुम।